Assalamualaikum students. Students आज हम आपको पढ़ेंगे पैकेजेस, एक्सेस मॉडिफायर्स, एक्सेसर्स एंड म्यूटेटर्स एंड एनकैप्सुलेशन। अगर बात करें पैकेजेस की, तो पैकेजेस आपके पास क्या होते हैं? पैकेजेस बेसिकली इज अ ग्रुप ऑफ क्लासेस और अ पैक ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस एंड अदर पैकेजेस। बेसिकली स्टूडेंट्स आपके पास पैकेजेस में क्या होता है? बेसिकली स्टूडेंट्स आपके पास पैकेजेस में क्या होता है? पैकेजेस के अंदर आपके पास डिफरेंट क्लासेस की रिलेटेड क्लासेस की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, या फिर क्या कहना चाहिए, आपके पास रिलेटेड इंटरफेसेस और अदर पैकेजेस की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। बेसिकली आपके पास क्या होता है स्टूडेंट्स के, बिल्कुल इसी तरह का आपके पास पैकेज होता है जिस तरह से एक फोल्डर हो और उसके अंदर मल्टीपल फाइल्स मौजूद है। आपके पास इसी तरह से एक पैकेज होता है जिसके अंदर आपके पास सब पैकेजेस होते हैं, और इसी तरह से उसके अंदर आपके पास मल्टीपल क्लासेस, इंटरफेसेस और अदर पैकेजेस की डेफिनेशन मौजूद होती है, जिन पैकेजेस को कॉल करके इंपोर्ट करके आप उनमें रखी हुई क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बना के उनके मेंबर्स फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं। We use packages to avoid name conflict and to write a better maintainable code. Packages are divided into two categories. आप बेसिकली पैकेजेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक आपके पास होता है बिल्ट-इन पैकेज, जिसको कि हमने लास्ट क्लास में यूज भी किया था, विच इज स्कैनर, और हमने जिस पैकेज से इसको इंपोर्ट किया था वो आपके पास था java.util.scanner। इसी तरह से आपके पास यूजर डिफाइंड पैकेजेस भी होते हैं। अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। बिल्ट-इन पैकेजेस में आपके पास डिफरेंट टाइप्स के पैकेजेस आपके पास यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा आपके पास स्टूडेंट जावा एपीआईज होती हैं। जावा एपीआई का बेसिकली जावा डेवलपमेंट किट का पार्ट है, जावा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का पार्ट है, जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल क्लासेस की इंफॉर्मेशन होती है। Java API is a list of all classes that are part of the Java development kit basically, जहाँ पे आपके पास तमाम पैकेजेस की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। कुछ पैकेजेस के नाम यहाँ मौजूद है स्टूडेंट्स। जावा.lang आपके पास जिस टाइप की क्लासेस को सपोर्ट करता है वो आपके पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की क्लासेस होती हैं, या फिर मैथ ऑपरेशंस आपके पास होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आपके पास कौन सी होती हैं? हमने पढ़ी थी क्लास में, फ्लोट, इंट, डबल एक्सेट्रा। इसके अलावा आपके पास java.io आपके पास एक ऐसा पैकेज है जिसके अंदर आपके पास इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की सपोर्ट होती है। java.util के अंदर आपके पास डेटा स्ट्रक्चर्स की क्लासेस मौजूद होती हैं, जिनकी मदद से आप लिंक्ड लिस्ट, डिक्शनरी और कुछ डेट टाइम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। java.applet बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूँ कि मुझे अपना प्रोग्राम वेब ब्राउजर पे एग्जीक्यूट करना है, यानी मुझे एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है, तो हमारे पास जिस पैकेज का इस्तेमाल होता है वो आपके पास है java.applet। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास मौजूद है java.awt, जिसके अंदर आपके पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस से रिलेटेड चीजें होती हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस से रिलेटेड क्लासेस होती हैं, उनको एक्सेस करने के लिए आप java.awt का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर मुझे कुछ नेटवर्क ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो उसके लिए हम जिस पैकेज का इस्तेमाल करते हैं वो आपके पास है java.net। आप अपनी लाइब्रेरी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आपके पास है पैकेजेस, जिसमें कंप्लीट द होल पैकेज होता है। दूसरा आपके पास क्लास, यानी कि आप सिंगल क्लास को भी एक्सेस कर सकते हैं। किस तरह से? अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको दूं तो लास्ट टाइम हमने क्लास में पढ़ा था इंपोर्ट पैकेज डॉट नेम डॉट क्लास। इसके अंदर आपके पास मैंने क्या किया था कि import java.util.class के आगे यहाँ पे मैंने लिखा था स्कैनर, जिसके अंदर जिस फंक्शनैलिटीज को मैं एक्सेस कर सकती हूँ वो सिर्फ स्कैनर क्लास के फंक्शंस हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी जगह स्टूडेंट्स डॉट के बाद क्लास के नाम की जगह स्टैटिक का साइन लगा दूं तो आपके पास ये होल पैकेज को इंपोर्ट कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ आपके पास इस पैकेज का जो सब पैकेज है, इसके अंदर जितने भी आपके पास क्लासेस मौजूद हैं उन सबको एक्सेस कर सकते हैं आप।
एक आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट्स पैकेज मौजूद है import java.util.scanner, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अभी मैं आपको उसकी एग्जांपल भी करके दिखा देती हूँ। जावा आपके पास टॉप लेवल पैकेज है, यानी कि फॉर एग्जांपल एक फोल्डर है, फिर उसके अंदर मजीद एक फोल्डर है, देन आपके पास उसके अंदर फाइल मौजूद है। यूटिल आपके पास उसका सब पैकेज है। स्कैनर आपके पास क्लास है जो कि यूटिल के अंदर मौजूद है। To use the scanner class, create an object of the class and use any of the variable method found in the scanner class documentation. बिल्कुल इसी तरह से अगर आप अपना भी पैकेज बनाएंगे और उसमें क्लासेस डिफाइन करेंगे, तो उनकी क्लासेस के मेंबर्स को आप उनके ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट java.util.static। फाइल पे क्लिक करूंगी, न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे मैं जावा विद मैमिंग एप्लीकेशन। नेक्स्ट यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख लेती हूँ स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखा लैब 4 फिनिश। अपने आपके पास आऊंगी सोर्स पैकेजेस पे, राइट क्लिक करूंगी, जावा क्लास मेरे पास आ रही है, क्लास बना लूंगी। क्लास का नाम रख लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स में क्लास का नाम फॉर एग्जाम्पल क्लास ए रख लेती हूँ। ऑलराइट, ये मैंने क्लास ए रखी स्टूडेंट्स। अच्छा, ये डिफॉल्ट पैकेज के अंदर आ गई मेरे पास क्लास। मैं राइट क्लिक करूंगी यहाँ पे, न्यू का कीवर्ड जावा क्लास, यहाँ पैकेज का नाम भी लिख दूंगी। ये मेरा पैकेज हो गया। क्लास का नाम स्टूडेंट्स में रख लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल लैब ए। मैंने इसका नाम रख दिया लैब ए। प्रोजेक्ट का नाम था लैब 4 फिनिश। ये मेरे पास जो एक्स्ट्रा क्लास थी इसको छोड़ देती हूँ। यहाँ पर मैं आई, मैंने इस क्लास पे क्लिक किया, ये मेरे पास पैकेज है। और अब मैं आपको सिखा रही थी कि आप इनपुट कैसे ले सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक मेन का फंक्शन बना लेती हूँ। ये मेरे पास एक मेन का फंक्शन आ गया स्टूडेंट्स। अब मैं चाह रही हूँ कि एक क्लास के अंदर एक वेरिएबल ले लेती हूँ स्ट्रिंग नेम। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं इसके अंदर इनपुट ले लेती हूँ और उसको प्रिंट करवा लेती हूँ। मैंने आपसे कहा था इनपुट के लिए आप स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करते हैं। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद सिस्टम डॉट इन इनपुट लेने के लिए, अब देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर चेक करते हैं, कह रहा है आपने क्लास क्रिएट करें इस पैकेज के अंदर, या फिर आप इस तरह से करें कि क्लास बनाएं अपने पैकेज के अंदर रहते हुए, या आप ऐसे कर सकते हैं विदाउट क्लास, पैकेज से बाहर भी क्लास बना सकते हैं। तो आप उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना के एक्सेस कर देंगे। अब ये तो मेरे पास हो गया था सिंपल पैकेज। अब मैं स्कैनर आपके पास बना रही हूँ जिससे हम इनपुट लेंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करूंगी, आपके पास आ रहा है कि आप इंपोर्ट करें अपना पैकेज java.future.scanner। ये मैंने क्लिक किया तो ये देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे ये पैकेज इंपोर्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे इनपुट ले सकती हूँ। यहाँ पे मेरे पास एरर आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे इनपुट ले लेती हूँ स्ट्रिंग नाम से। मैंने जो एक वेरिएबल बनाया था उसके अंदर, तो सबसे पहले एक एंटर योर नेम, राइट।
नेम का आपने जो वेरिएबल ऊपर बनाया था उसके अंदर ही इनपुट ले लेते हैं। और इनपुट लेने के बाद इसको प्रिंट भी करवा लेती हूँ। कंट्रोल एस एग्जीक्यूट कर देती हूँ प्रोग्राम को, ये मेरे पास क्लास मौजूद है। ये स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे इनपुट मांग रहा है। इनपुट दिया, एंटर करूंगी तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास प्रिंट हो गया। ये आपके पास आउटपुट है इसका। तो ये हमने यहाँ पे सीखा कि आप जो है किस तरह से स्कैनर के थ्रू इनपुट ले सकते हैं और स्कैनर का पैकेज इंपोर्ट करके। इसकी जगह पे आप डॉट स्टैटिक लगाते हैं तो आप इन तमाम को एक्सेस कर सकते थे। अगर मैं यहाँ पे डॉट लिखूं तो आप इन सब को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे सिंपल स्टैटिक का साइन लगा दें तो आप इसमें रखे हुए तमाम पैकेजेस को इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है स्टूडेंट्स, अब आपके बात कर लेते हैं यूजर डिफाइंड पैकेजेस की। ये बात हो गई बिल्ट इन पैकेज की। अब बात करते हैं यूजर डिफाइंड पैकेज कैसे बन सकता है और उसे कैसे एक्सेस करेंगे। आइए हम यूजर डिफाइंड पैकेज बनाते हैं। आप आएंगे यहाँ पे सोर्स पैकेजेस पे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू जावा पैकेज आपके पास आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आप न्यू पैकेज का नाम लिख लें। फॉर एग्जांपल मैं इसको रख लेती हूँ, इसका नाम न्यू पैकेज ही रख लेती हूँ ताकि मुझे आपको बताने में आसानी हो कि मैंने नया पैकेज बनाया था। इससे पहले मेरे पास जो पैकेज था वो मेरे पास क्लास के नाम से था। ये न्यू पैकेज है मेरे पास स्टूडेंट्स। सोर्स पैकेज की लोकेशन मेरे पास सिमिलर है, फिनिश यहाँ पे हो गया। ये स्टूडेंट्स अभी मेरे पास जो पैकेज आ रहा था वो सिर्फ मेरे पास ये आ रहा था। अब मेरे पास एक न्यू पैकेज आ रहा है जो कि सेम डायरेक्टरी में मौजूद है। अब स्टूडेंट्स मैं राइट क्लिक करूंगी, न्यू पे जाऊंगी और यहाँ पे इसके अंदर एक क्लास बना लूंगी, न्यू क्लास। तो मैं इस क्लास का नाम रख लेती हूँ स्टूडेंट्स बी। और ये मैंने इसी पैकेज के अंदर बनाई है, न्यू पैकेज के अंदर। ये स्टूडेंट्स मेरे पास न्यू पैकेज के अंदर एक क्लास आ गई। ये मेरे पास मेन का फंक्शन था जहाँ पे मैंने आपको इंपोर्ट करके दिखाया था और मेरे पास जो इनिशियल पैकेज था वो ये था। अब मैंने स्टूडेंट्स एक नया पैकेज बनाया और उसके अंदर हमने क्लास बनाई भी। अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स एक मेथड बना रही हूँ, पब्लिक वॉइड शो। एक मेथड बनाया मैंने और उसके अंदर मेथड की डेफिनेशन यहाँ पास कर रही हूँ, दिस इज न्यू पैकेज, राइट। आप देखते हैं स्टूडेंट्स इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं आप। इसके एक्सेस करने के लिए स्टूडेंट्स मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा ये पैकेज। मैं आपको इंपोर्ट करके दिखाती हूँ। आप यहाँ पर आएंगे, इंपोर्ट का कीवर्ड लिखेंगे, पैकेज का नाम लिखेंगे, जो भी ये पैकेज का नाम था ये था, और उसमें रखी हुई क्लास को एक्सेस कर सकते हैं जो कि आपके पास क्या है, बी। देन आप टर्मिनेटर लगा देंगे। अब अगर आपके पास ये पैकेज इंपोर्ट हो गया होगा तो स्टूडेंट जब मैं यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाने जाऊंगी तो मेरे पास ऑब्जेक्ट बनेगा और इसमें रखे हुए मेथड का नाम भी डिस्प्ले होगा। मैं इन तमाम लाइंस को कमेंट कर देती हूँ। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे मैंने जो पैकेज आपके सामने ऊपर इंपोर्ट किया था उसका ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, उस क्लास का। ये स्टूडेंट देखिए मेरे पास ऑब्जेक्ट बन गया और मेरे पास यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा। अब अगर मेरे पास इसका ऑब्जेक्ट यानी कि ऊपर पैकेज इंपोर्ट हो गया है तो इसका मतलब है कि मेथड का नाम भी यहाँ पे शो होगा। मेथड का नाम रखा था शो, बिल्कुल शो हो रहा है। मैंने सेव किया प्रोग्राम अपना और जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगी स्टूडेंट्स तो मेरे पास आ जाएगा मैसेज, दिस इज द न्यू पैकेज।
ये स्टूडेंट देखिए मेरे पास मैसेज आ रहा है, दिस इज न्यू पैकेज। ये आपके पास पैकेजेस का काम होता है। पैकेजेस आप खुद बना के उनमें क्लासेस, उनमें फंक्शंस डिफाइन करके उन्हें आप एक्सेस कर सकते हैं। ये आपके पास स्टूडेंट्स होगा यूजर डिफाइंड पैकेजेस। इसी तरह से आपको वन बाय वन करके दिखाया गया कि आपने माई क्लास पैकेज क्लास और जावा नाम रखने हैं आप। उसके बाद आप उस पैकेज को इंपोर्ट करें, इंपोर्ट करने के बाद आप क्लास का नाम रखें और उसमें एक्सेस कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास है एक्सेस मॉडिफायर्स। एक्सेस मॉडिफायर बेसिकली क्या करते हैं, आपकी विजिबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर यूज करूं, तो आप सेम क्लास में रखे हुए तमाम मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। सेम पैकेजेस में रहते हुए सब क्लासेस में भी वो मेंबर्स एक्सेस कर सकते हैं। सेम पैकेजेस के अंदर आपके पास जो सब क्लासेस के अलावा दूसरी क्लासेस होंगी, उनके अंदर भी आप मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। डिफरेंट पैकेजेस की सब क्लासेस में एक्सेस नहीं कर सकते और ना ही डिफरेंट पैकेज की नॉन सब क्लासेस में एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो प्राइवेट के जो मेंबर्स होते हैं वो जस्ट आपके पास विद इन अ सेम क्लास एक्सेसिबल होते हैं, बाकी कहीं भी किसी भी जगह एक्सेसिबल नहीं होते हैं। अगर मैं स्टूडेंट्स प्रोटेक्टेड की बात करूँ, तो प्रोटेक्टेड के जो मेंबर्स होते हैं जिनके साथ हम प्रोटेक्टेड का एक्सेस मॉडिफायर लगाते हैं, वो सब जगह एक्सेसिबल होते हैं सिवाय डिफरेंट पैकेज के नॉन सब क्लासेस के, यानी कि चाइल्ड क्लासेस के अंदर एक्सेसिबल नहीं होते। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर मैं पब्लिक की बात करूँ, तो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर आपको अलाउ करता है कि आप उन मेंबर्स को कहीं भी एक्सेस करते हैं कर सकते हैं, either a same class or same package subclass or a same package known subclass, different package subclass and different package known subclasses। वन बाय वन करके इसे परफॉर्म करते हैं और देखते हैं किस तरह से काम करते हैं। The access level of a private modifier is only within the class. It cannot be accessed from outside the class. Any other class of the same package will not be able to access these members. इसी तरह से आपके पास कुछ यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई डिफॉल्ट की, देन प्रोटेक्टेड और पब्लिक। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम परफॉर्म कर लेते हैं पब्लिक। मैंने यहाँ पे आपके सामने दो क्लासेस बनाई हुई थी। एक क्लास मैंने क्लास बी के नाम से बनाई थी और एक क्लास मैंने एक सेम पैकेज के अंदर बनी हुई थी जो कि मेन के फंक्शन के अंदर थी। मैंने उसका मेथड यहाँ पे एक्सेस किया। उस वक्त एक्सेसिबल था जब आपके पास यहाँ पे इसका जो कीवर्ड है वो आपके पास यहाँ पे पब्लिक है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास यहाँ पे एक क्लास है जो कि पब्लिक है, मेन का फंक्शन बना हुआ है, और ये मेरे पास दूसरी क्लास है और उसका मेथड आपके पास पब्लिक है। पब्लिक होने की वजह से स्टूडेंट्स यहाँ एक्सेसिबल है। अगर मैं इसको प्राइवेट कर दूं तो ये यहाँ एक्सेसिबल नहीं होगा। ये एग्जाम्पल आप परफॉर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास इसी तरह का आउटपुट आएगा जैसे मेरे पास आ रहा है। अब स्टूडेंट्स हम प्राइवेट की बात कर लेते हैं या डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के अंदर आपके पास पब्लिक मौजूद नहीं होता। आप सिंपली क्या करें कि यहाँ पे इस क्लास के नाम के साथ पब्लिक हटा दें और फिर देखें कि आपके पास वो एक्सेसिबल है या नहीं, चेक करते हैं। ये मेरे पास एग्जाम्पल मौजूद है स्टूडेंट्स। मैंने क्या किया, यहाँ पे गई और यहाँ से पब्लिक हटा दिया। डिफॉल्ट का मतलब है आपके साथ कोई भी कीवर्ड यहाँ नहीं होगा। और अब स्टूडेंट्स आप चेक करें, मैं यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट कर रही हूँ तो एरर जनरेट हो रहा है। ये देखिए, B is not public in new package, cannot be accessed from outside package. B is not public in new package। फिर आपके पास जो एक नया पैकेज जो इस यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे जो एक्सेसिबिलिटी है इसकी, वो आपके पास इसी क्लास तक है, क्योंकि ये आपके पास डिफॉल्ट है और डिफॉल्ट आपके पास पब्लिक नहीं होता बल्कि प्राइवेट होता है। ये चीज मैं आपको यहाँ बता रही थी कि अगर आप इसको एक्सेस करेंगे इस वक्त तो आपके पास कंपाइलेशन एरर आएगा जिस तरह से यहाँ पे आ रहा है। मैं इसे पब्लिक कर देती हूँ अगेन। तो मेरे पास देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स सभी पैकेज से जब मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करने की कोशिश की तो मेरे पास एरर आ रहा था, बिल्कुल इसी तरह जैसे यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं प्राइवेट की बात करूँ और स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे जो अलग से
एक क्लास बनाई है, अगर मैं इसके मेंबर को यहाँ प्राइवेट कर दूं तो ये एक्सेसिबल नहीं होगा डिफरेंट पैकेज के अंदर या डिफरेंट क्लास के अंदर। अब देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास यहाँ पे एरर है, शो हैज प्राइवेट एक्सेस इन बी, सिर्फ बी के अंदर एक्सेसिबल है, ए के अंदर एक्सेसिबल नहीं है, तो इसीलिए मेरे पास यहाँ पे एरर जनरेट हो। देन उसके बाद आपके पास एक एग्जाम्पल मौजूद है जिसमें आपके पास यहाँ पे एक्सेसिव और म्यूटेटेड्स की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स बेसिकली आपके पास जो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कुछ प्राइवेट फील्ड्स हैं या प्राइवेट मेथड्स हैं, अगर मैं चाहूँ स्टूडेंट जो प्राइवेट फील्ड्स हैं मेरे पास उनको एक्सेस कर सकूँ किसी और क्लास के अंदर, लेकिन आपके पास वो एक्सेसिबल ना हो आउटसाइड द यूजर्स। तो अगर आपके पास हम चाहते हैं कि अदर यूजर्स के लिए एक्सेसिबल ना हो, लेकिन आपके पास इंटरनली उनके अंदर डेटा या वैल्यू चेंज हो सके, तो फिर आप एक्सेसर्स या म्यूटेटर्स का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें गेटर और सेटर भी कहा जाता है, जो कि बेसिकली इस्तेमाल होते हैं प्राइवेट फील्ड के वैल्यूज के प्राइवेट फील्ड की वैल्यू को सेट या गेट करने के लिए। अगर मैं स्टूडेंट्स वैल्यू को गेट करने की बात करूं तो उसके लिए आप एक्सेसर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप सेम डेटा टाइप असाइन करते हैं जो आपके प्राइवेट फील्ड की होती है। उसके बाद आप एक्सेसर का नाम लिखते हैं, रिटर्न के अंदर आप उसी नंबर को रिटर्न कराते हैं जो आपके पास प्राइवेट एज अ प्राइवेट डिक्लेयर हुआ होता है आपकी क्लास के अंदर। इसी तरह से स्टूडेंट्स म्यूटेटर्स की बात करूं तो आपके पास एज अ सेटर काम करता है, जो कि आपके प्राइवेट फील्ड के अंदर वैल्यू को सेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। आपके पास हमेशा इसकी रिटर्न टाइप वॉइड होती है, यहाँ पे आप उसका नाम लिख सकते हैं और देन आप उसके बाद डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम लिखेंगे। उस वेरिएबल के अंदर आप डेटा असाइन कर सकते हैं जब आप क्लास को कॉल करेंगे। एक क्लास है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एम्प्लॉय प्राइवेट इंट नंबर, और एक मेरे पास यहाँ पे एक्सेसर बना हुआ है जिससे वैल्यू गेट की गई है नंबर की। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे सेम रिटर्न टाइप असाइन होगी जो यहाँ पर आपका प्राइवेट फील्ड की होगी, उसी टाइप का डेटा यहाँ पे रिटर्न होगा। देन आपने यहाँ पे जो सेटर के लिए मेथड बनाना है म्यूटेटर, उसके लिए आप उसी वेरिएबल का नाम लिखेंगे यहाँ पे जो आपके पास क्लास का वेरिएबल है, और उसके अंदर आपने वैल्यू असाइन कर दी। अब चेक करते हैं आपके पास बेसिकली कि ये सेट कैसे होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास स्टूडेंट्स इनकैप्सुलेशन की। इनकैप्सुलेट का बेसिकली मतलब ये होता है कि डेटा को हाइड कर देना, यानी अगर आप ये चाहें कि डेटा आपके पास आपके प्रोग्राम में एक्सेसिबल हो लेकिन आउटसाइड आपके पास इन टर्म ऑफ कोड आपके पास डेटा को सेट किया जा सके और गेट किया जा सके, और आपके पास यूजर साइट पे अलाउ ना हो ये चीजें कि वो सेट या गेट हो सकें, तो आप इनकैप्सुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। इनकैप्सुलेशन अगर आप बेसिकली परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या करें, अपनी फील्ड के साथ प्राइवेट का कीवर्ड मार्क कर दें, तो आपके पास डेटा हाइड हो जाएगा। इनकैप्सुलेट कैन बी अचीव बाय डिक्लेयरिंग ऑल द वेरिएबल्स इन द क्लास एज प्राइवेट and writing public method in the class to set and get the values of variable. इसके अलावा आपको कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं। टेक्निकली encapsulation the variable or data of a class is hidden from any other classes and can be accessed only through any member function of its own class in which it is declared. तो बेसिकली अगर आप इनकैप्सुलेशन को अचीव करना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या करें, अपने वेरिएबल्स को प्राइवेट कर दें और गेट और सेटर से उनके वैल्यूज को गेट और सेट कर दें। एडवांटेजेस क्या है, डेटा को हाइड कर सकते हैं आप, यूजर विल हैव नो आइडिया अबाउट द इनर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्लास, डेफिनेटली क्योंकि वो हाइड होगा। इंक्रीज करेगा फ्लेक्सिबिलिटी को, रीयूजेबिलिटी को, टेस्टिंग को इजी बिकॉज आपको यूनिट टेस्टिंग आसान होती है, उसमें छोटी छोटी चीज़ों को डिटेस्ट करना पड़ता है क्लासेस और वेरिएबल्स को, वो आपके पास आसान हो जाता है। रीयूजेबिलिटी हो सकती है, उसको चेंज भी इजी हो जाता है। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ मौजूद है जिसके अंदर आपके पास एक क्लास बनी हुई है, उसके अंदर आपने एक मेंबर रखे, दो फील्ड्स लिखी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट इंटीजर एज। उसमें आपने एक मेथड बनाया और मेथड बनाने के बाद जो कि ये मेथड आपके पास क्या है, एक्सेसर है या फिर आपके पास गेट करेगा। ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये मेरे पास क्लास बनी हुई है,
मैंने यहाँ पे प्राइवेट स्ट्रिंग नेम रखा, इसे मैं पब्लिक कर देती हूँ वापस। अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे रखा प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। अब ये मेरे पास एक ऐसा मेंबर था जो कि इसी क्लास के लिए एक्सेसिबल था, किसी और क्लास के लिए एक्सेसिबल नहीं है। अब मैं इसमें क्या करूँगी स्टूडेंट्स, एक मेथड बनाऊंगी जिसकी जो कि पब्लिक होगा, रिटर्न टाइप वही होगी स्टूडेंट्स जो मेरे पास इस मेथड की है। गेट नेम मैंने इसका नाम रखा, और यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने रिटर्न करवा दिया वही वेरिएबल जो कि ऊपर में मुझे गेट करना था। अब स्टूडेंट्स मुझे इसको सेट करवाना है। सेट करवाने के लिए मुझे बनाना पड़ेगा म्यूटेटर। इसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो होगी स्टूडेंट्स वॉइड। यहाँ मैंने रखा सेट नेम, इसके अंदर आपके पास वही डेटा टाइप आएगी जो ऊपर आपने लिखी होगी, और आपने रख दिया एक, मैंने नया वेरिएबल बना दिया न्यू नेम के नाम से। इसके अंदर मुझे वैल्यू सेट करनी पड़ेगी, रिटर्न टाइप नहीं होती, आपने कहा इक्वल्स टू न्यू नेम। अब आपके पास स्टूडेंट्स ये काम करेगा, आप इनके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं अपने तमाम प्राइवेट फील्ड को, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक फील्ड है। अगर मैं ये ना बनाऊं स्टूडेंट्स तो ये एक्सेसिबल नहीं होगा। अब ये मेथड मेरे पास एक्सेसिबल है, मैं इनके थ्रू वैल्यू सेट कर सकती हूँ और गेट कर सकती हूँ। अब मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे जाऊंगी और इस क्लास का ऑब्जेक्ट मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, मैंने obj डॉट लिखा, तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आ रहा नेम, लेकिन गेट नेम आ रहा है। आपने यहाँ पे गेट नेम के अंदर आपने यहाँ पे वैल्यू गेट करी। ये मेरे पास स्टूडेंट यहाँ पे 4 वेरिएबल्स है, आप 5-6 जितने चाहें अपने पास मेंबर वेरिएबल असाइन कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपने यहाँ पे गेट एज, गेट नेम, गेट एज, और यहाँ पे आपने सेटर्स बनाए जिसमें आपने वैल्यू सेट करी। अब आप स्टूडेंट्स यहाँ पे सेट का फंक्शन लेके उसमें वैल्यू सेट कर सकते हैं, और गेट का फंक्शन लेके उसमें वैल्यू को गेट कर सकते हैं। अब हम वैल्यू असाइन करते हैं और चेक करते हैं कि मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है। ये स्टूडेंट्स मेरे पास प्रिंटिंग के लिए हो गया, तो मैं यहाँ पे प्रिंटिंग भी करवा लेती हूँ। उससे पहले स्टूडेंट्स मैं असाइन कर देती हूँ वैल्यू। तो मैंने सिर्फ एक ही नाम वेरिएबल दिया था, तो उसके अंदर मैं वैल्यू असाइन कर देती हूँ। अगर मैं यहाँ पे इस वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहूँ तो सिंपली स्टूडेंट्स मैं इस मेथड को इसके अंदर पास कर दूंगी। कंट्रोल एस। अदरवाइज आपने मैंने आपको दिखाया था जब मैं obj डॉट नेम डॉट लिखा था तो आपके पास इस वेरिएबल का नाम नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने गेटर और सेटर की मदद से ये काम किया और वैल्यू गेट करने के बाद इसमें असाइन कर दी। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन की, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे आउटपुट आ रहा है जिसके अंदर वैल्यू असाइन हुई, और उसके बाद आपके पास इस वेरिएबल में शो हो गई। ये जो मैसेज आ रहा है आपके पास ये पैकेज की वजह से आ रहा है। ये स्टूडेंट्स काम था गेटर और सेटर का, या आपके पास एक्सेसर और म्यूटेटर्स का। असाइनमेंट 4 के अंदर आपको क्लास बनानी है रेक्टेंगल की, जिसके अंदर आपको 2 वेरिएबल्स लेने हैं, डिफाइन करने हैं पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एक्सेसर एंड म्यूटेटर्स, स्टैटिक वेरिएबल, और दिस का पॉइंटर का कीवर्ड दिस पॉइंटर का कीवर्ड इस्तेमाल करना है, और स्टैटिक फंक्शंस भी बनाने हैं आपको। यहाँ पे एक यूएमएल डायग्राम मौजूद है, इसकी मदद से आपको जावा का प्रोग्राम बनाना है।
इसका क्या मतलब है, आपको खुद चेक करना है कि अगर मैं टाइम क्लास बनाऊं तो इन चीज़ों का क्या मतलब होता है, क्या ये फील्ड्स हैं, क्या ये मेथड्स हैं, क्या ये स्टैटिक ब्लॉक्स हैं, क्या है, ये चीज़ें आपको खुद चेक करनी है। देन आपको ये चेक करना है क्या ये कंस्ट्रक्टर है क्लास का या फिर फंक्शन है, या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है। ये तीनों क्या है, क्या गेटर सेटर का काम कर रहे हैं, ये आप खुद चेक करेंगे। क्या ये इस वैल्यू को सेट करने के लिए होते हैं, ये भी आप खुद चेक करेंगे। सेट द टाइम का फंक्शन क्या कर रहा है, क्या ये तीनों को एक साथ आपको कॉन्कैटिनेट करके दिखाएगा। प्रिंट क्या क्या है, फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर है, क्या चीज़ है, कोई स्टैटिक ब्लॉक है क्या, ये आपको चेक करेंगे। खाली प्रिंटिंग के लिए है, वॉइड इसका इसकी रिटर्न टाइप है या क्या है, आप कुछ चेक करेंगे और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का जो कंटेंट था वो यहीं तक था जिसमें हमने तमाम चीज़ें कवर की। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।